अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूके में जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि सर अब हमारे लिए जो है वो सेटलमेंट के क्या जो है वो रास्ते हैं जब हम यूके में स्टडीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अब वो सिनेरियो तो खत्म हो चुका कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से यहाँ यूके में आते थे और यहाँ यूके में आके स्टडीज के दौरान ही स्पॉन्सर जो है वो ले लेते थे किसी से, या वीजा स्विच कर लेते थे किसी दूसरे वीजा में, या किसी से शादी करके जो है वो स्पाउस वीजा पे आ जाते थे। आप जब तक आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो कोई भी वीजा स्विच नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास अब तीन ही ऑप्शन हैं कि आप अपनी स्टडीज को सबसे पहले मुकम्मल करें। दूसरे पे आप या तो जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं, या किसी दूसरे एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर ले सकते हैं, या किसी से शादी कर सकते हैं। जस्ट दीज थ्री वेज आर अवेलेबल फॉर यू कि आप जो है वो अपने आप को सेटल कर सकें। चौथा रास्ता एक है जाइलम वाला, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज कि उसमें आप जो है वो 10 साल तक अपनी कंट्री में नहीं जा सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पॉन्सर की। तो स्पॉन्सर के लिए आपको RQF रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर ही जॉब ढूंढनी होगी। इसका क्या मतलब होता है कि आप की जो डिग्री है, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपने उसका लिंक रखना है, ठीक है। और आपको जो एम्प्लॉयर आपका वो 41,000 समथिंग सैलरी देगा तो आप जो है वो वीजा को स्विच कर सकेंगे, पहली चीज। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपकी सेल्फ स्पॉन्सर। जब भी आप स्टडी मुकम्मल कर लें आपको 2 साल का PSW मिलता है जो कि 2027 में 1.5 जो है वो ईयर का होने जा रहा है। तो आप उसी दौरान अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, कोशिश करें ऑनलाइन बिजनेस है, अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिजिकल बिजनेस करें, और उसमें से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो वो सारे की सारी मनी जो है वो अपने अकाउंट्स में डालें, ठीक है। उससे आप टैक्स भी पे करें। 80,000 तक यहाँ पे वैट नहीं लगता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको कोई इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा कि आप कल को जब आपकी जो ट्रांजैक्शंस है आपके अकाउंट में, आपका प्रॉफिट है वो 50,000 से अबव हो जाएगा तो आप अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकेंगे। इट्स अ गुड वे। एंड तीसरा नंबर आता है आपकी शादी का। आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा यूके ने रूल को चेंज किया कि पहले सिर्फ जिससे आप शादी कर रहे हैं ब्रिटिश होना लाजमी था उसका, लेकिन अब उसका जॉब करना भी लाजमी है, और उसका जो है वो RQF लेवल जो है आपका उसके अकॉर्डिंगली सैलरी को अर्न करना, या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि वो आपको सपोर्ट कर सके, तो तब वो आपको जो है वो अपने साथ मैरिड स्पाउस वीजा पे कन्वर्ट कर सकेंगे। दोस्तों ये तमाम चीजें यूके आने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है या इनमें से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें लाइक करना, फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। एक बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।